पाकिस्तान के साथ सिर्फ इतना दिक्कत है, उसके बाद आप मेजर के साथ बात कीजिए, बेदी जी के साथ बात कीजिए, वो बेटर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर कोई गधे वाला मैच होता ना, या जिसपे गधे पोलो भी घोड़ों पे खेलते हैं, अभी गधे का तो कोई गेम ही नहीं बना। गधे पे चढ़ के क्या आप खेलोगे? वो तो आप बेच ही सकते हो चाइना को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खान साहब, किसी को चैंपियन ट्रॉफी में प्रॉब्लम नहीं है। झूठ बोल रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम किसको है? ये बीसीसीआई जो बकरी, जो डरपोक, जो झूठा, ठीक है, अभी तक इससे फैसले ही नहीं हो पाया। चल झूठा कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाए भाई, खेल को सियासत में, है ना। तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड, 2 कौड़ी का तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे। भारत को फर्क पड़ रहा है? नहीं। क्रिकेट बोर्ड ने एक दफा बीसीसीआई इसको अपनी गवर्नमेंट को बोला कि भाई हमने जाना है इंडिया क्रिकेट खेलने, वर्ल्ड कप हो रहा है, ज्यादा बात ही नहीं की, मना ही कर दिया जाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ठीक है, समझ गया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाएं वर्ल्ड कप खेल के आए, वो तो बकरी थोड़ी है। अब जैसी चैंपियन ट्रॉफी नजदीक आ रही है, हाइब्रिड की बातें शुरू हो गई हैं। चूड़ियां पहनो, चूड़ियां। ये सिर्फ पाकिस्तान की बकरी थोड़ी है भाई। इंडिया में एयरपोर्ट पे उतरी, अपना घूमे फिरे, मस्त हैदराबादी बिरयानी खाई, कीमा खाया, मुर्गी की टांग खाई। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाए भाई, खेल को सियासत में, है ना। तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड, 2 कौड़ी का तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे। भारत को फर्क पड़ रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कभी होटल में गए हो, नहीं। खाना खाने के बाद वो टूथपिक लाता है ना कि दांत में बोटी फंस जाए, तो वो दांत में फंसी हुई बोटी है पाकिस्तान की ट्रेड हमारे लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे बिना बन गए 5th लार्जेस्ट, तुम्हारे बिना बनेंगे 3rd लार्जेस्ट। बात तो सही है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हो कि कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं तुम्हारे अंदर यार, हैं? दिस इज ऑल पनिशमेंट। तुम्हारी करतूतें हैं, उसकी सजा हम तुम्हें दे रहे हैं। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और ये सजा तुम्हें देते रहेंगे वर्ल्ड स्टेज पे, जहां पे डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, आपका चेहरा बेनकाब करते हुए दुनिया को यह बताएंगे कि देखो दहशतगर्द कैसा लगता है, आसिम मुनीर जैसा लगता है, ये देखो। दुनिया को बताएंगे, एक बार बताएंगे, गली मोहल्ले में ढिंडोरा पीट के गाजे बाजे के साथ तुम्हारे कपड़े उतारेंगे सबके सामने, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। गजब बेइज्जती है। क्योंकि कई साल तुमने भारत के खिलाफ एक्शन लिया, तुमने अपने दहशतगर्द भेजे, भारत चुप रहा। तुमने बोला यार ये तो कमजोर हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब भारत ने तुम्हें प्रूफ दिया 26/11 का, 26/11 का प्रूफ दिया भारत ने, तब तुमने क्या बोला? ये लिटरेचर है। तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला, तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला ये तो लिटरेचर है। तुम्हारी एजेंसीज ने बोला ये तो कुछ भी नहीं, भारत अपने आप झूठ बोल रहा है, ये तो भारत ने खुद ही अपने ऊपर कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें सबूत नहीं देंगे। अब तुम्हारी छितर परेड हो रही है बेटा, अब तुम्हारी चीखें निकलेंगी। क्या इधर? और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें कितना इकोनॉमिक तुम्हारा जो डैमेज हो रहा है, कितना इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है, यह तुम्हें तसव्वुर नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे पता लगेगा। अब तुम, क्योंकि तुम चाहते हो बड़े खिलाड़ी के साथ गेम खेलना, तो तुम्हारे साथ ही हो रहा है। अच्छा, शोएब अख्तर का कमेंट आया यार, वसीम अकरम का कमेंट आया। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं, शोएब अख्तर का कमेंट आया, शोएब अख्तर ये कह रहे हैं कि साहब इंडियन फास्ट बॉलर्स हैं, तो मुझसे आके पूछते हैं शोएब भाई कैसे बॉलिंग करनी है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। और शोएब अख्तर अपना माथा पीट रहा है कि यार पाकिस्तानी तो आते नहीं, पाकिस्तानी तो आते ही नहीं मुझसे पूछने के लिए, यहां पे इंडियन बॉलर्स क्यों ना आए? इंडियन बॉलर्स यार, शोएब अख्तर इज एन ऑल टाइम ग्रेट। शोएब अख्तर के टैलेंट पे, उसकी परफॉर्मेंस में किसी को शक है? वसीम अकरम, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहता हूं पाकिस्तानी है वसीम अकरम। वसीम अकरम जैसा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इस दुनिया ने ना पैदा करा है, ना मुझे लगता है 15-20 साल तक और पैदा होगा। क्यों ना ले उससे टिप्स? ठीक है, क्योंकि वो इंडिया आते रहते हैं, वो इंडिया आते रहते हैं, उनकी इंवॉल्वमेंट है आईपीएल के साथ, उनकी इंवॉल्वमेंट है कमेंट्री में, या कभी आईपीएल में थी, अब नहीं है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। लेकिन लोग देखो यार, तुम लोग ना शुक्रे हो,
मैं एक बात बताता हूं पाकिस्तानियों, तुम लोग नाशुक्रे हो और यू डू नॉट डिजर्व गुड पीपल। तुम लोग डिजर्व नहीं करते कि तुम वो कौम हो, ठीक है, जिस बंदे ने तुम्हें 1992 वर्ल्ड कप दिलाया तुमने उसको जेल में डाल दिया। समझ रहे मेरी बात? जिसने 1992 वर्ल्ड कप जिताया तुमने उसको जेल में डाल दिया। जो उर्दू शायरी का इतना बड़ा नाम फैज अहमद फैज, उसको तुमने जेल में डाल दिया। और हफीज जलंधरी जैसे चापलूस को अपने बगल में, तुम्हारा तो बेड़ा ही गर्क है, ठीक है। मलाला यूसुफजई ठोक का सर पे गोली बाहर बैठी हुई आज की तारीख में। जिस बंदे ने तुम्हारे लिए एटम बम तुम्हारा तैयार करा, उसको तुमने 10-12 साल तो जेल में डाल के रखा, मुशर्रफ ने उस बंदे को। तो जो तुम्हारे लिए अच्छा काम करे, मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तानियों, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट्स में लिख के देना कि मेजर तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे लिए जो अच्छा काम करे ना, वो बेवकूफ का बच्चा है। पाकिस्तानी कौम का जो भला करने का सोचे, सबसे बड़ा बेवकूफ का बच्चा है। क्योंकि ये सांप है, ये पहले अपनों को डसेगा, ये अपनों को डसेगा। तुम्हारी फितरत है, तुम्हारी कौमी फितरत है, जो तुम्हारे लिए अच्छा करे तुम उसको डसते हो। मैं तो कह रहा हूं अच्छा करा इंडिया ने, मना कर दिया। मैं डे वन से कह रहा था यार इंडिया नहीं जाएगी, यहां पे रह रहे हैं, यहां से आएंगे हैं, लाहौर जाएंगे। बकवास यार, सब की सब बकवास। 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। भारत का कोच कौन था? गैरी कर्स्टन। भारत का कोच था गैरी कर्स्टन। 2011 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। आज उसी गैरी कर्स्टन को पाकिस्तानी कौम करी ये फेलियर है। अब पता लग रहा है भैया रिपोर्ट करके कि शाहीन शाह अफरीदी उसको गालियां देता था। क्या बोला तूने? उसने शिकायत करी है। गैरी कर्स्टन ने यह बताया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर इनकी जूता लात चलती है। असंभव, असंभव। एक ग्रुप है मोहम्मद रिजवान का, कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नहीं है भाई, एक मोहम्मद रिजवान की टीम है, एक शाहीन शाह अफरीदी की टीम है, एक बाबर आजम की टीम है। उन सब को मिला के इन्होंने 14-15 प्लेयर इकट्ठा करे, जिसमें से 11 खेलेंगे। खुद अपने गरेबान में झांक के देखो, हर समय जो पाकिस्तानी क्रिकेट का, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ तो हैं काफी बढ़िया मैं मानता हूं जो कि फेयर कमेंट्री करते हैं, सूर्य कुमार यादव का स्काई का पैर लगा था कि नहीं लगा था? अरे लगा था। लेकिन तुम देख रहे हो अपनी $25 की चाइनीज टीवी पे, वहां पे HD 4K 8K पता नहीं अलग कौन कौन से कैमरा लगे, कौन कौन सा स्क्रीन लगा है, दुनिया भर के वहां पे लोग बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि पैर नहीं, ये लग गया है यहां पे इसका। इंडिया इतने पैसे देता है, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, बड़ी मार्केट है इंडिया। जो भी कहता है, जयशाह ने फोन घुमाया, फोन घुमाते ही ये पता लगा कि मंदिर की घंटियां बज गई। यार तुम लोग पागल हो क्या? सही पकड़े हैं। ये पाकिस्तान को बहुत डिसेंट लैंग्वेज में हमने बोल दिया है, गो टू हेल, गेट आउट, यू आर क्लीन बोल्ड, तुम्हारे साथ तो खेलेगा नहीं इंडिया। और अगर इंडिया BCCI मना कर रहा है क्रिकेट में, क्योंकि क्या होता है, एक डिप्लोमेसी का मेन रूट होता है, एक डिप्लोमेसी का जिसे मैं कहता हूं कान पकड़ के घुमा, तो वो हाथ घुमा के पकड़ा है कान, लेकिन ऐसा पकड़ा है कि पाकिस्तान को दर्द बहुत होगा। मेजर गौरव नहीं बिल्कुल ऐश्वर्या, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि इनके कान में दर्द होगा। मैं पाकिस्तानी जो पैनलिस्ट मुझे दिख भी रहे थे जी, मैं उन्हीं से एक सवाल पूछना चाहता हूं ऐश्वर्या। और मेरा सवाल ये है कि जब कहते हैं कि भारत के साथ तिजारत हो, ट्रेड हो, व्यापार हो, तो पाकिस्तानी कहते हैं नहीं, हम कश्मीरियों के खून का सौदा बिल्कुल नहीं कर सकते, भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए जब तक 5 अगस्त 2019 का जो भारत ने 370 से हटाया था वापस ना हो। ये शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं, इमरान खान भी कह चुके हैं, इमरान खान तो 100 बार कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को अपनी बात पे कायम होना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आप हिंदुस्तान से बात भी ना करना चाहें क्योंकि वो कश्मीरियों के खून का सौदा है, कश्मीरियों की सो कॉल्ड कुर्बानियों का सौदा है। लेकिन भारत की क्रिकेट टीम वहां पे आएगी और पाकिस्तान में लाखों करोड़ों रुपए, करोड़ों कमाएंगे पाकिस्तानी, क्या वो कश्मीरियों के खून का सौदा नहीं है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है ऐश्वर्या, जो हमें पूछना चाहिए, जो हमारे पाकिस्तानी मेहमान यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल कि साहब देखिए, आपका एक एजेंडा होना चाहिए, आपका एक एजेंडा। भारत के साथ कोई कांटेक्ट नहीं, तो इसका मतलब कोई भी कांटेक्ट नहीं। आप फिर ये नहीं, हम ट्रेड नहीं करेंगे लेकिन हमें क्रिकेट जरूर खेलनी है, क्रिकेट के लिए हमें भी बुला लो, तुम भी आ जाओ, ये सब नहीं होना चाहिए। वी शुड बी वेरी क्लियर ऐश्वर्या। एब्सोल्युटली। आरजू काज़मी भी जुड़ रही हैं, हामिद खान साहब जुड़े हुए हैं, अजीम भट्ट जुड़े हुए हैं, और हसन दुर्रानी जुड़े हुए हैं। नहीं खान साहब मैं आ रहा हूं, 1 मिनट। खान साहब आपका बिल्कुल ग्रीन बैकग्राउंड है, बिल्कुल अच्छा है। खान साहब
बाल आपके बिल्कुल शोएब अख्तर की तरह है, लेकिन दिक्कत यह है खान साहब कि ना शोएब अख्तर की तरह आप बॉलिंग कर सकते हैं और ना मैं सचिन की तरह बैटिंग। लेकिन गेम ये है, गेम ये है कि पीसीबी को एलियनेट कर दिया है। पीसीबी को बोला बेटा देखो पाकिस्तान के साथ सिर्फ इतना दिक्कत है, उसके बाद आप मेजर के साथ बात कीजिए, बेदी जी के साथ बात कीजिए, वो बेटर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर कोई गधे वाला मैच होता ना, या जिसपे गधे पोलो भी घोड़ों पे खेलते हैं, अभी गधे का तो कोई गेम ही नहीं बना। गधे नमस्कार दोस्तों, आपने देखा वीडियो में मेजर साहब ने कैसे बजाई है तनवीर की। अपने शब्दों से ही उसको पूरा भून दिया है। इतने छेद किए हैं उसके कि वो आज सोच रहा होगा कि सांस कहाँ से ले और वो कहाँ से करे। और वो का मतलब तो आप दोस्तों समझ ही गए होंगे। जो समझ गए वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजे जरा। अरे तनवीर क्या बकरी से करके लगा रहता है। मुझे को लगता है आजकल वो चिड़ियाघर में रहता है। इसके आजू बाजू शेर और बकरी घूमती रहती होगी, तभी उसको पूरी कहीं भी इंटरव्यू मिलता है, यहीं भी चैनल होता है, शेर बकरी करता रहता है। अरे भाई मेजर साहब ने तुझे कैसा बोया है, तुझे कैसी बकरी बनाई है, पता चला तुझे पलाव किया है वो। तो इस उंगली मैंने भी की है, मैंने भी थोड़ा सा अपना तड़का लगाया है, समझ गया होगा वो। दोस्तों वीडियो को एंजॉय किया, मजा आई या दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और हाँ लाइक करके कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा आपको नई वीडियो में। धन्यवाद।